हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक बहुत जिंदा दिल शख्सियत के बारे में बात करूंगा और जानेंगे किस तरह रुड़की शहर का एक लड़का भारतीय क्रिकेट टीम का सितारा बन गया। किस तरह रुड़की शहर का एक लड़का गावा में ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को चूर कर भारतीय तिरंगे को लहरा दिया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेरे आपके सारे हिंदुस्तान के चहेते ऋषभ पंत की। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक कार एक्सीडेंट के कारण बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। पूरे देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। बहुत जल्द वो ठीक होकर फिर से मैदानों में छक्के मारते हुए दिखेंगे। भगवान उन्हें जल्दी रिकवर करे, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, बता दूं कि ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड के रुड़की शहर में हुआ। उनके परिवार में उनके माता पिता, वो और उनकी बहन, 4 लोगों का छोटा सा परिवार। उनके पिता राजेंद्र सिंह राजपूत यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेल चुके थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे न खेल सके। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये सपना दबा हुआ था और कहते हैं कि पुत्र हमेशा पिता के सपने को पूरा करता है। हुआ भी ऐसा। वो चाहते भी थे कि ऋषभ क्रिकेटर ही बने और ऋषभ ने भी कहीं ना कहीं वही प्रतिभा सबसे ज़्यादा दिखी। बचपन से ही ऋषभ में क्रिकेट के प्रति ललक थी। शायद नियति को यही मंजूर था। कम उम्र में ही वो अपने से बड़े बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते और बहुत अच्छा खेलते। बचपन में ही क्रिकेट एकेडमी में उनके फादर ने उनका एडमिशन कराया। बहुत अच्छा खेलने भी लगे। फिर उनके फादर को लगा कि रुड़की जैसे शहर में शायद उन्हें वो कोचिंग नहीं मिल सकेगी जिससे कि उनका सिलेक्शन बड़े लेवल पर हो सके। इसके लिए दिल्ली जैसे शहर में जाना जरूरी हो गया था। अब आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी। ऋषभ का कोई परिवार का सदस्य भी, रिश्तेदार भी दिल्ली में रहता नहीं था, इसलिए वहाँ रहना बड़ा मुश्किल था। खैर, ऋषभ के फादर ने एक समर कैंप में उनका एडमिशन कराया। दिल्ली में तारक शर्मा कोच, पहले कोच ऋषभ के, जिन्होंने उन्हें समर कैंप में ट्रेनिंग दी। सैटरडे संडे 2 दिन उन्हें रुड़की से दिल्ली आना पड़ता था। चूँकि वो उम्र में बहुत छोटे थे तो उनके साथ कभी उनके पिता तो कभी उनकी माँ आ जाया करती थी। परिवार का बड़ा समर्पण रहा, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उनकी माँ आती थी तो ऋषभ दिन भर मैदान में क्रिकेट खेलते थे और उनकी माँ गुरुद्वारा में जाकर के समय बिताती थी, सेवा करती थी। इस तरह से समय बीतता गया। ये सब लगातार ट्रेनिंग लेते रहे, अच्छा खेलते रहे। ऋषभ बताते हैं कि उन्होंने कोच को बताया नहीं था कि वो रुड़की में रहते हैं। सुबह 2 बजे बस लेते थे रुड़की से दिल्ली के लिए। 6 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली आना और फिर 12-13 घंटे लगातार क्रिकेट प्रैक्टिस करते रहना, मैदान में ही समय बिताना। फिर वीडियो पार्लर वाले के पास वीडियो गेम खेलते खेलते वहीं चेयर पे सो जाना। इन परेशानियों ने ऋषभ को मजबूत बनाया। फिर उनके कोच को लगा कि शायद यहाँ से इनका सिलेक्शन मुश्किल है, तो उन्हें राजस्थान से खेलने की सलाह दी। फिर एक और सफ़र शुरू। राजस्थान गए, वहाँ अंडर 16 अंडर 14 खेला, बहुत अच्छा खेला। हालांकि सिलेक्शन नहीं हो पाया। मायूस नहीं हुए, फिर से दिल्ली आए और इस बार दिल्ली ने उनका स्वागत किया, उनकी प्रतिभा को परखा और उसकी खुशबू भी घेरी। और दिल्ली में लगातार बेहतर करते चले गए। दिल्ली अंडर 19 टीम्स के खेले। इंडिया ए की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया।
टॉप 10 स्कोरर में रहे, सबसे तेज अर्धशतक जमाया अंडर 19 वर्ल्ड कप में। इस तरह से ऋषभ आगे बढ़ते गए। कई बार परेशानियां भी आईं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उनके हेड कोच देवेंद्र शर्मा मिले उन्हें, जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी। उसके बाद 2016-17 का सफ़र साल था, उनकी ज़िंदगी के सफ़र का सबसे खूबसूरत साल था, क्योंकि डोमेस्टिक सीरीज में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और उसी साल इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट भी हुए और बेहतर परफॉर्मेंस भी किया। दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से लगातार खेलते रहे और इंडियन टेस्ट टीम में उनका सिलेक्शन होना ये बहुत गर्व की बात है। ऋषभ बताते हैं कि उनके कोच उन्हें कहते थे कि T20 और वनडे में सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट का कैप लेकर दिखाओ। उन्होंने इसके लिए जीत और मेहनत की, बेहतरीन बैटिंग की, अपने ऊपर बहुत काम किया। कई बार उनकी आलोचना की जाती थी क्योंकि वो जिसका स्थान ले रहे थे टीम में, वो इस सदी के सबसे महान विकेट कीपर बल्लेबाज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो उनके आदर्श भी रहे, तो कई बार उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि हर मैच में मैं सीखने जाता था और कुछ ना कुछ सीखता था। अपनी गलतियों से मैंने सीखा है, आलोचना की तरफ नहीं, सीखने की तरफ ध्यान दिया है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम सीखने की तरफ बढ़ते रहे तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। 291 प्लेयर के रूप में 251वां 291 प्लेयर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ टेस्ट टीम में इंडिया के। ये उनके लिए बहुत गौरव का क्षण था। वो बता दूं कि वो IPL का एक मैच खेल रहे थे और उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का देहांत हो गया है। बहुत दुखद होता है किसी पुत्र के लिए उसके पिता का साया सर से उठ जाना। वो भी वो पिता जिन्होंने बचपन से सपना सजोया था कि मेरा बेटा भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। अभी तो उनके बेटे ने सफलता की सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू ही किया था कि उनके पिता हमेशा के लिए दूर हो गए। ऋषभ आए, मैच के बाद अंतिम संस्कार किया, फिर अगले दिन मैच में गए और दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से अगले मैच में 50 रन बनाए। नियति ने फिर साबित कर दिया कि एक महान बल्लेबाज है। त्याग देखिए, बहुत चिंता में थे। ऋषभ बताते हैं कि इस दिनों में बहुत चिंता में थे, अपनी माता के बारे में सोचते थे, बहन के बारे में सोचते थे कि क्या बीत रही होगी उन पर, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे। सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही हुआ, पिता का अंतिम संस्कार करके मैच खेलने आए। विराट कोहली के साथ भी हुआ और ऋषभ के साथ भी। ये कुछ लक्षण हैं जो एक महान बल्लेबाज को दिखाती है। ऋषभ के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज, सीखने के लिए ललक पैदा होना। ऋषभ में सीखने की ललक थी। सुबह 2 बजे उठ के बस पकड़ना, 12-12, 13-13 घंटे मैदान में रहना, संपूर्ण समर्पण, फुल डेडिकेशन अपने गोल के लिए। ये ऋषभ से सीख सकते हैं बच्चे। कई बार बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर भी घबराना नहीं है। ये ऋषभ से सीख सकते हैं कि आप मेहनत करते चले, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, बस डू योर बेस्ट, गॉड विल डू रेस्ट। इस फिलॉसफी में विश्वास रखें। ऋषभ की कहानी हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। ऋषभ हमारे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक। अगर हम चाहें तो उनके जीवन से बहुत सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन पे मैं स्टोरीज लाता रहूँगा और उनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश हम करते रहेंगे। मैं भी, आप भी। करोड़ों में से, अरबों में से इंडियन टीम में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ऋषभ जल्द ही मैदान पर आएँ और हम सबके बीच फिर से वही हरफनमौला खिलाड़ी बनकर मनोरंजन करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।